Dear children, I am your Arun sir, going to explain chapter number 6 of SSC, Learning about Works. Learning about works means काम के बारे में जानकारी लेना. A mother sing a lori and invites the Nindya Rani, queen of sleep. A mother sing a lori, जिसे लुलाबी भी कहा जाता है. मदर यानी माँ लोरी गाती है, जिसे हम लुलाबी भी कहते हैं. क्यों गाती है? इनवाइट द निंदिया रानी, क्वीन ऑफ स्लीप. नींद की रानी जिसको क्वीन ऑफ स्लीप अंग्रेजी में कह सकते हैं, टू कम एंड पुट अप द बेबी टू स्लीप. वो नींद की रानी को बुलाती हैं कि आओ और मेरे बच्चे को, छोटे बच्चे को सुला दो. इवन आफ्टर ग्रोइंग अप, यहाँ तक कि बड़े हो जाने के बाद, द चाइल्ड लव्स द सॉन्ग, loves to sing and listen to the favorite song and stories of childhood. बड़े होने के बाद भी बच्चा उस गीत को सुनना और गाना, उन कहानियों को सुनना बहुत पसंद करते हैं जो वो बचपन में सुने हैं और गाए हैं, या गाए हुए गीत माता के द्वारा उन्हें सुनाए गए हैं. कुछ गीत गा करके माता के द्वारा जो सुनाए गए हैं, वो उन्हें बड़े होने के बाद भी बहुत प्रभावित करते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, अच्छा लगता है. द मेमोरी स्टेज विद द चाइल्ड फॉर एवर. यह याददाश्त, यह मेमोरी बच्चों के साथ हमेशा बनी रहती है. सो मदर और फादर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड. इसलिए कह सकते हैं कि माता और पिता बच्चे के प्रथम शिक्षक होते हैं. यहाँ एक एक्टिविटी वर्क है छोटा सा. राइट 2 लाइन्स ऑफ द लुलाबी योर पेरेंट्स सैंग फॉर यू. डैश दिया हुआ है बुक में, और कहा जा रहा है कि 2 लाइन उस लुलाबी यानी उस लोरी का आप लिखें जो आपके माता पिता ने बचपन में आपको सुलाने के लिए गाए थे. भाव्या एंड आर्यन वेंट टू ए बीच इन केरला. भाव्या और आर्यन केरला में बीच यानी समुद्र के किनारे जाते हैं, या गए, समुद्र के किनारे गए. दे वेयर थ्रिल्ड विद द सॉफ्ट सैंड. और वो मुलायम बालू से खेल रहे थे. देयर पेरेंट्स शोड देम हाउ टू मेक सैंड केक्स, कास्टल्स एंड टावर्स. उनके माता पिता ने उन्हें बताया कि कैसे बालू का केक बनाते हैं, कैस्टल्स जिसे हम घर भी कहते हैं, निवास स्थान, कैसे छोटा छोटा घर बालुओं का घरौदा कह लीजिए बना लेते हैं, टावर्स बनाया जाता है. ये सब उनके माता पिता ने उन्हें सिखलाया. Soon the children started making beautiful sand houses. जल्दी ही बच्चे सुंदर सुंदर बालू के घरौदे यानी घर छोटे छोटे बनाना शुरू कर दिए. They decorated them. और उन लोगों ने उसको सजाया भी. किन चीज़ों से? विथ सेल्स, छोटे छोटे शंख जो समुद्र के किनारे मिलते हैं, ड्राइड लीव्स, सूखे पत्ते, एंड स्टोन्स, और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से. दे वीआर वेरी हैप्पी. और वो लोग बहुत खुश हुए. चिल्ड्रन लर्न एवरीथिंग वेरी क्विकली. बच्चे कोई भी चीज़ बहुत जल्द सीख लिया करते हैं. दे इंजॉय हेल्पिंग देयर पेरेंट्स एट होम. और वो घर पर अपने माता पिता की सहायता करने में बहुत आनंदित होते हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें. दे आर गुड एट डस्टिंग, पीलिंग वेजिटेबल्स एंड लेइंग द टेबल. उन्हें
घर के काम में जैसे डस्टिंग करना, सब्जियों के छिलके छीलना और टेबल को सजाना बहुत अच्छा लगता है। दे ऑल्सो लर्न द क्राफ्ट्स जॉब्स दैट देयर पेरेंट्स डू। उनके माता पिता जो काम किया करते हैं वो बहुत जल्द वो लोग सीख लेते हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है। अ फार्मर्स चाइल्ड वॉचेज हिज फादर एंड लर्न टू सो द सीड्स एंड लुक आफ्टर द क्रॉप्स। एक किसान का बच्चा अपने पिता को देखकर सीख लेता है कैसे बीज बोया जाता है और कैसे फसलों की देखभाल की जाती है। रूपा's फादर इज ए पॉटर। रूपा के पिता एक कुम्हार हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। He has taught her how to kint the clay and shape objects from it. उन्होंने यानी रूपा के पिता ने उसे सिखाया, रूपा को सिखाया कैसे गीले मिट्टी को सॉफ्ट बनाते हैं और उसे एक आकार देते हैं। छोटे छोटे बर्तनों के रूप में, मिट्टी के बर्तनों के रूप का आकार कैसे दिया जाता है, ये रूपा के पिता ने रूपा को सिखलाया। रूपा लव्स टू वॉच हिम मेकिंग ब्यूटीफुल पॉट्स। रूपा बहुत ध्यान से देखती है, उसे बहुत अच्छा लगता है जब उसके पिता सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाया करते हैं या बनाते रहते हैं। हर मदर कर्व्स एंड पेंट्स द पॉट्स। उसकी माँ कर्व्स करती है, पेंट्स करती है उन मिट्टी के बर्तनों को, यानी उसे पकाती है और उस पर पेंट करती है। शी सेल्स द पॉट्स टू अर्न मनी। और वो उन बर्तनों को कुछ पैसे कमाने के लिए बेचा भी करते हैं, यानी बेच दिया करते हैं। चिल्ड्रन, हियर इज़ द डिफिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। यहाँ ऑक्यूपेशन की परिभाषा दी गई है। एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। कोई भी काम जो पैसे कमाने के लिए किया जाता है उसे ऑक्यूपेशन कहते हैं, यानी पेशा कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स टू अर्न अ लिवलीहुड। लोग अपनी जीविका उपार्जन के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं। यहाँ एक डू यू नो है, द कुम्हार्स ऑफ चंबा। चंबा जिसका आज के दिन में नाम हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के कुम्हार्स आर एक्सपर्ट इन मेकिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स, सुराही फॉर स्टोरिंग वाटर, pots for storing grains, handles with lids for preparing food and decorating them. हिमाचल प्रदेश के कुम्हार बहुत कुशल कारीगर होते हैं। मिट्टी के घड़े, सुराही और पानी स्टोर करने के बर्तन बनाने में, अनाज को स्टोर करने के बर्तन बनाने में, हैंडल के साथ भी बनाते हैं उसे, उसमें लीड्स यानी ढक्कन भी बनाते हैं और उसको डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। प्रिपेयरिंग फूड, भोजन बनाने के बर्तन को सजा करके, बहुत डेकोरेट करके खूबसूरत बनाते हैं। दे ऑल्सो मेक टॉयज़ एंड लैम्प्स। वो टॉयज़ और लैम्प्स भी बनाते हैं ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकार के मिट्टी के। जमीलाज एम्ब्रॉयडरी इज़ वेरी नीट। जमीला की कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कपड़े पर कढ़ाई करना, बहुत साफ़ सुथरी है। शी यूज्ड कलरफुल थ्रेड्स, निडल एंड वुडन फ्रेम टू मेक डिजाइंस ऑन साड़ीज, कुर्ताज, कुशन कवर्स एंड बेडशीट्स। वह रंगीन धागे, सुई और लकड़ी के फ्रेम का इस्तेमाल करती है, व्यवहार करती है डिज़ाइन बनाने में। किन चीज़ों पर? साड़ी पर, कुर्ता पर, कुशन कवर पर और बेडशीट पर। हर मदर टॉट हर द आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। उसकी माँ उसे कढ़ाई करने की कला सिखलाती है। अरुण हैज़ ए टेलरिंग शॉप। अरुण का एक सिलाई की दुकान है। कहाँ? एट लॉरेंस रोड पे। ही स्टिचेज क्लोथ फॉर वुमेन। वो महिलाओं के लिए कपड़े का सिलाई करता है, जैसे लाइक शर्ट्स, ट्राउजर्स, स्कर्ट्स, ब्लाउज एक्सेट्रा।
ही लर्न टू कट एंड स्टिचेस क्लॉथ्स फ्रॉम हिज फादर। उसने ये गुण यानी कपड़े का कटाई करना और सिलाई करना अपने पिता से सीखा है। सम वर्क्स कैन बी लर्नड एट होम लाइक एम्ब्रॉयडरी, पॉटरी, टेलरिंग एट्सेट्रा। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें घर पे सीख लिया जाता है, घर पे सीखा जा सकता है। इनमें कढ़ाई करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, सिलाई कटाई करना इत्यादि। द चिल्ड्रन लर्न द क्राफ्ट्स फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स। बच्चे क्राफ्ट्स का काम अपने परिवार के सदस्यों से ही सीखा करते हैं। देयर आर सम जॉब्स दैट पीपल लर्न जस्ट बाय वॉचिंग अदर पीपल लाइक स्वीपर्स, handcraft, puller, hawkers and coolies, potters। कुछ काम ऐसे हैं जो लोगों को देख करके सीख लिया जा सकता है, जैसे स्वीपर्स का काम, हैंडक्राफ्ट पुलर का काम यानी ठेला चलाने का काम, हॉकर्स जो गली गली घूम के माथे पे फल सब्जियां या कुछ और चीज़ों को माथे पर एक बर्तन में टोकरी में रख करके घूम घूम के बेचा करते हैं, कूली का काम, ये सब देख करके सीखा जाता है। दे डू नॉट नीड एनी स्पेशल ट्रेनिंग। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। बट दे आर डूइंग इम्पोर्टेंट जॉब्स दैट आर नेसेसरी फॉर अस। लेकिन ये सभी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जो कि हम सबों के लिए बहुत ही आवश्यक है। There are many other occupations that cannot be taught inside the house। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो घर के अंदर नहीं सीखे जा सकते और by watching other people या किसी दूसरे को देख करके नहीं सीखा जा सकता। You have to study and then get special education and training for these professions like pilot, doctor, engineer, architect, nurse, teacher, soldier, lawyer, scientist, astronaut etc। बहुत ऐसे काम हैं जो देख करके नहीं सीखा जा सकता, उसके लिए विशेष प्रकार की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, जैसे कि उसमें और उसके लिए अच्छी ट्रेनिंग भी यानी प्रशिक्षण भी प्राप्त करना पड़ता है। जैसे प्रोफेशंस, कैसे प्रोफेशंस, पायलट का हो गया, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, नर्स, टीचर, सोल्जर, लॉयर, वकील, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष इत्यादि। ये सब बहुत तरह के ऐसे काम हैं जिसके लिए स्पेशल पढ़ाई, ट्रेनिंग, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। यहाँ एक डू यू नो है चिल्ड्रन। मेनी पीपल कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। दिस इज़ नोन एज मेडिकल टूरिज्म। बहुत सारे लोग भारत में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यानी चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए आते हैं, जिससे मेडिकल टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। चिकित्सक यात्रा कह सकते हैं उसको। डॉक्टर्स look after our health by giving us medicines and guiding us to keep the disease away। डॉक्टर्स हमारे स्वास्थ्य का देखभाल करते हैं, मेडिसिन दे करके मेडिसिन दिया करते हैं ज़रूरत के अनुसार, और हमें निर्देशित करते हैं, गाइडलाइन देते हैं, यानी गाइडिंग करते हैं हमारा कि कैसे हम बीमारियों को अपने से दूर रख सकें। देयर आर स्पेशल डॉक्टर्स फॉर डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स। अलग अलग स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट डॉक्टर्स हुआ करते हैं, यानी विशेषज्ञ जिनको कहते हैं। सम इंडियन डॉक्टर्स आर वर्ल्ड फेमस। भारत के कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो विश्व विख्यात हैं। एन इंजीनियर डिजाइंस एंड मेक्स मशीन्स, बिल्डिंग्स, हाउसेस, रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा। एक इंजीनियर, अभियंता डिजाइन बनाता है मशीन का,
डिजाइन भी बनाता है, मशीन भी बनाते हैं, बिल्डिंग्स बड़े बड़े बनाते हैं, घर बनाते हैं, सड़कों का निर्माण करते हैं, पुलों का निर्माण करते हैं। ये सारे कार्य इंजीनियरों के द्वारा ही किया जाता है। ही और शी हैज़ टू स्टडी इंजीनियरिंग फ्रॉम ए कॉलेज। चाहे वो पुरुष हो या महिला, उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई एक कॉलेज में करनी होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में। इंजीनियर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। एक देश के तरक्की में इंजीनियर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ एक छोटा सा स्टोरी है। एक फेमस इंजीनियर का, इल्वेटुपल्ली श्रीधरन इज नोन एज द मेट्रो मैन। श्रीधरन सर को मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है। ही सेटअप अ वर्ल्ड क्लास मेट्रो इन दिल्ली। उन्होंने विश्व स्तरीय मेट्रो का निर्माण दिल्ली में किया था। ड्यूरिंग हिज टेनर, अपने कार्यकाल में, ऑल फेजेस ऑफ मेट्रो लाइन्स वेयर कंप्लीटेड। अपने कार्यकाल में ही, अपने समय में ही उन्होंने मेट्रो के सारे लाइन्स का काम कंप्लीट कर लिया था। बाय देयर ड्यू डेट्स, यानी जो निर्धारित तिथि थी, दिया गया समय था, उसके अंदर। मिस्टर श्रीधरन एंड हिज टीम्स सक्सेस ले इन 3 कीवर्ड्स। और मिस्टर श्रीधरन और उनके टीम की सफलता का जो कीवर्ड्स है वो क्या है? डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन को मतलब सही तरीके से, पंक्चुअलिटी समय पर, ऑनेस्टी और ईमानदारी पूर्वक। ही रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर 2011। 31 दिसंबर 2011 को वो रिटायर कर गए। इफ यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए स्टूडेंट and study well, then you will be able to follow any occupation that you love. If you understand your responsibility, यदि आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से समझते हैं, एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, और अच्छी पढ़ाई करते हैं, तब आप सक्षम हो जाते हैं किसी भी व्यवसाय को, किसी भी ऑक्यूपेशन को, किसी भी पेशा को प्राप्त करने में, अचीव करने में जो आपको पसंद है। यानी जो आपका एम्बिशन है, जो आपका लक्ष्य है, उसको आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझ लें और उसके लिए अच्छी पढ़ाई करें, ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें, तो सफलता अवश्य मिलेगी आपके मनचाहा रूप में। थैंक यू।